बात है कि जो जूतरों पे जूता मार रहे थे वो अपने ऊपर जूता मारने का आज विरोध कर रहे हैं। तुम तो विरोध करने के लायक ही नहीं हो, तुम किस मुंह से विरोध कर रहे हो? तुम तो कहो ना कि हाँ हमने जूता मारा, हमने जूता खा लिया। क्या है बड़ी बेशर्मी के साथ तुमने जूता मारने को जस्टिफाई किया था, अब बड़ी बेशर्मी के साथ जूता खाने को जस्टिफाई कर। क्या हिंसा वो होती है जो किसी निर्दोष व्यक्ति पे की जाए, लेकिन कोई जूता मार के आया हुआ उसने किसी और ने फिर उस पर जूता मार दिया तो इसको हिंसा कहेंगे क्या? राकेश किशोर ने जूता फेंका था सीजीआई की तरफ, तो उन्होंने कहा कि मेरे सपने में भगवान विष्णु आए थे। विष्णु भी चाहते हैं कि राकेश किशोर को जूता पड़े। अगर वो चाहते कि इसको जूता ना पड़े तो सपने में बता देना आगे कि बेटा कल वहां मत जाना कड़कड़डूमा कोर्ट की एंट्री गेट जो उस पर तो बिल्कुल मत जाना अगर चला भी जाए तो, और कोर्ट के एंट्री गेट पे अगर चला भी जाए तो हेलमेट पहन के जाना, पता नहीं कौन जूता तेरे सर पे मार दे। लेकिन भगवान विष्णु ने इसको नहीं बताया, क्योंकि भगवान विष्णु भी चाहते थे इसको जूता ना पड़े, इसको चप्पल भी पड़े, इसको थप्पड़ भी पड़े, इसलिए उन्होंने इसको सपने में आकर कुछ भी नहीं बताया। एक सीजेआई पर तुम जूता फेंकने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर, तो सोचो जो दूर दराज शहर से दूर गांव में तुम्हारे खेतों में काम कर रहा होगा, तुम्हारे घरों में काम कर रहा होगा, उसकी तुम कितनी बुरी दुर्दशा रखते होगे, उसके बारे में तुम्हारी सोच कितनी घटिया होगी, कैसा उसको जानवर समझते होगे। बड़ा दिल सीजीआई साहब ने बड़ा दिल दिखाते हुए जूता मारने तक को जो है उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन देश के एडवोकेट्स के अंदर ही गुस्सा था, क्योंकि न्यायपालिका पर जूता था, ना कि केवल एक सीजीआई पर। और दलित सीजीआई पर जूता मारने का जो चोट थी वो पूरे दलित समाज के स्वाभिमान पर लगी, कि जब अब किसी के सपने में हो सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर आ गए हों कि जाओ जो न्यायपालिका में जूता उछाल रहा है उनको जूते का सबक सिखाओ। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। वकील राकेश किशोर की करकटडूमा कोर्ट में जिस प्रकार से धुलाई की गई है उसके बाद कुछ लोग खुश हो रहे हैं तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है। अब तमाम लोग अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन राकेश किशोर तो दोस्तों आपको याद ही होंगे वही राकेश किशोर हैं जिन्होंने 6 अक्टूबर 2025 को पूर्व न्यायाधीश जो कि दलित समुदाय से संबंध रखते थे, बौद्धिस्ट भी थे, और सीधे तौर पर बीआर गवाई पर हमला किया था। आप कैसे देख रहे हैं निर्देश जी? ये वीडियो अब जब आया है तो लोग कह रहे हैं संविधान को मानने वाले लोग हाथ में संविधान लेकर चलने लगे। देखिए राकेश किशोर जब खुद जूता फेंके थे तो खुद को हीरो बना रहे थे, और जो एकदम कायर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो असमानतावादी लोग हैं, जो दलितों से नफरत करने वाले लोग हैं, वो इस समय का वीर सावरकर घोषित करने पर लगे थे राकेश किशोर को। अब राकेश किशोर के मुंह पे जूता पड़ गया तो अब जो इसको वीर साबित कर रहे थे वो क्या कहेंगे कि उनके वीर के जूता पड़ गया, और जूता भी ऐसी खुले में कोई भी मार के भाग गया। तो ये कितनी इनको काउंटर करने वाली बात है कि जब तुम जूता मारो तो वीर, और जब तुम्हें कोई जूता मारे तो तुम उसको शर्म और हया की परिभाषा दे देते हैं। हाँ, कि ऐसे शर्म और हया नहीं, एक बुढ़े पर जो है वो हमला कर दे। जब एक बुढ़ा एक जज पर हमला कर सकता है तो उस बुजुर्ग पे भी कोई हमला कर सकता है ना। तो हिंसा का जो चलन या संस्कार डाले वो तुमने डाले ना पहले। अगर तुमने सीजीआई पे जूता उछालने की हिमाकत कर सकते हो तो तुम हो कौन? तुम्हारे तो कितने जूते पड़ेंगे जब तुम देश के सीजीआई, जो पूरे देश की जनता जिनसे न्याय की उम्मीद रखती है, जो सुप्रीमो होते हैं देश के न्यायालय में, उन पर जब तुम जूता मार सकते हो तो तुम सोचो कि तुम क्या हो फिर देश के अंदर। फिर तुम्हें तो गली गली जूते पड़ने चाहिए। अब इनके जब जूते पड़े हैं तो कह रहे हैं कि मैंने जय सनातन खूब नारे भी लगाए कि कोई मुझे आ जाए बचाने या कोई आ जाए बीच बचाव करने, लेकिन कोई नहीं आया। तो ऐसे धर्म के पागलों और सनकियों के लिए आम जनता के पास फालतू टाइम नहीं है। लोग अपनी रोजी रोटी कमाने में बिजी हैं, लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा के लिए बिजी हैं, वो उनकी फीस भरने के लिए बिजी हैं, वो दिन भर निकलते हैं, मेहनत करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। राकेश किशोर जैसे जाने कितने पागल और सनकी लोग जब जेल, पहले तो धर्म की रक्षा करने में पागल होते रहे, जब जेल गए तो उन्हें कोई बचाने भी नहीं आया। तो ऐसे ही ये राकेश किशोर हैं, ये भी एक दिन ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। और जो इस प्रवृत्ति के लोग है ना, कई बार एक स्वरूप नंद है, एक अनिल मिश्रा है, एक और तिवारी है, लखनऊ का एक तिवारी है, ये सब दहशत में हैं, 2 दिन से सोए नहीं है, घर से निकले नहीं है। इन्हें लग रहा है कि अब अगला हिसाब किताब हमारा भी होने वाला है। तो जितने नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो सतर्क हो जाएं कि अगर आप नफरत की परंपरा डालेंगे तो ये नफरत घूमकर आप तक भी पहुंच सकती है। लेकिन भगवान आए स्वप्न में, भगवान दर्शन दिए, और फिर जब भगवान का आदेश है तो वो कैसे ना माने, वो कह रहे हैं। देखिए जब राकेश किशोर ने जूता फेंका था सीजीआई की तरफ तो उन्होंने कहा कि मेरे सपने में भगवान विष्णु आए थे, उन्होंने कहा कि ऐसे वक्तव्य के लिए तुम्हें कुछ करना होगा, तो मैंने जो है जूता मारा और मैंने उस काम को पूरा किया जो अधूरा था। तो अब किसी के सपने में हो सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर आ गए हों कि जाओ जो न्यायपालिका में जूता उछाल रहा है उनको जूते का सबक सिखाओ। तो हो सकता है उनके भी सपने में आ गए हों, किसी के सपने में कौन कब आ जाए क्या पता। जैसे तुम्हारे सपने में भगवान विष्णु आ, किसी और के सपने में किसी दिन और बुद्ध आ जाए, या
तथागत गौतम बुद्ध के बाद पेरियार आ जाए, तुम्हारी खाल उधेड़ दो ऊपर से नीचे तक। हो सकता है कि कोई बाबा साहब अम्बेडकर आ जाए, हो सकता है कि कोई ऐसा महापुरुष आ जाए जो तुम्हें सड़कों पे उठा करके ऐसा खींचना शुरू कर दे, गिरेबान पकड़ के, एक एक बात का, एक एक अत्याचार का तुमसे जवाब लेना शुरू कर दे। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि तुम जैसी विचार, जैसी परंपरा दूसरों की नफरत के लिए डाल रहे हैं, वो नफरत लौटकर तुम्हारे घर भी आ सकती है। राहत इंदौरी जी का शेर याद आता है कि लगी है आग शहर में तो आएंगे कई घर जद में, शहर में हमारा ही मकान थोड़ी है। तो जो लोग दूसरों पे जूता उछाल रहे हैं, वो जूता घूम के कहीं इनके ऊपर भी आ सकता है। वो राकेश किशोर, अभी तो ये बात है कि जो दूसरों पे जूता मार रहे थे, वो अपने ऊपर जूता मारने का आज विरोध कर रहे हैं। तुम तो विरोध करने के लायक ही नहीं हो, तुम किस मुंह से विरोध कर रहे हो? तुम तो कहो ना कि हाँ हमने जूता मारा, हमने जूता खा लिया। क्या है, बड़ी बेशर्मी के साथ तुमने जूता मारने को जस्टिफाई किया था, अब बड़ी बेशर्मी के साथ जूता खाने को जस्टिफाई कर। क्या नहीं, जान से मारने आए थे वो लोग, 100-150 लोग थे। एकदम मकान आदमी, इतना नंबर 1 का झूठा, वीडियो में देख सकते हैं। अगर 150 लोग हैं तो आप उसको थोड़ी कहोगे हट हट हट, वो कह रहा हट हट, मुझे क्यों मार रहा, मुझे क्यों मार रहा। भीड़ से ऐसे कह सकता है आदमी? भीड़ के अंदर तो उसके जो अगर एक एक थप्पड़ मारता तो जमीन में गड्ढा हो जाता, वहीं पे दब जाता। वो अकेला कोई व्यक्ति होगा जो कि इसके ही जैसा कोई होगा कि भैया जब तुम हिंसा कर रहे हो तो हिंसक लोग उस पक्ष में भी हैं, इस पक्ष में भी हैं। हम हिंसा का कभी समर्थन नहीं करते। तुमने समर्थन किया, तुमने हिंसा की, तो हिंसक लोग तो हर तरफ है ना, वो भी तुम्हें जवाब दे सकते हैं। जूते का जवाब जूते से भी मिल सकता है। कहते हैं ना टिट फॉर टैट, जब टिट फॉर टैट होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि इनको जब तक लगता ही नहीं कि अन्याय कोई चीज है, जब तक अन्याय इनके साथ ना हो जाए, इनको लगता ही नहीं दूसरों के साथ हिंसा कभी, ये हमारी जो कार्य है ये हिंसा है, जब तक इनके साथ खुद के साथ हिंसा ना गुजर जाए। तो आज जो समाज हिंसा सहता रहा, जो समाज जो विचारधारा के तहत तुम उन पर उत्पीड़न करते रहे, जब वो उठकर उत्पीड़न कर रहे हैं तो तुम्हें पता चल रहा है कि उत्पीड़न होता क्या चीज है। क्योंकि तुमने कभी झेला नहीं, तुम्हारे साथ आज हो रहा है, या उन्होंने किसी तरीके से करना आज हिम्मत जुटा ली है तो तुम्हें आज बुरा लग रहा है। तुम्हें तो लग रहा है कि वो सिर्फ सहने के लिए। संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान के मानने वाले लोग हाथापाई क्यों करेंगे? आप तो कानूनी लड़ाई लड़ी, आप लोग तो लड़ेंगे ना, जाना आप कोर्ट में, वो लड़ लेंगे, क्या हो गया, थप्पड़ मारा जाए, FIR लिखवाओ, कोर्ट से भी लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है। अरे भाई जिसने थप्पड़ मारा है वो थप्पड़ मारने के बाद का भी हिसाब किताब जानता होगा। तुम्हारे साथ तो पूरे देश की मीडिया खड़ी थी, तुम्हारे साथ तो पूरे देश का सिस्टम खड़ा है। जिसने थप्पड़ मारा उस बेचारे के साथ तो कोई भी नहीं खड़ा, उसके साथ तो ना सरकार है ना कानून है। खुद सुप्रीम कोर्ट के CJI जो है, जो इसको कड़ी से कड़ी सजा दे सकते थे, आजीवन कारावास हो सकता था, फांसी चढ़ सकता था, ये खुद CJI दलित होने के कारण इतने नरम हो गए कि उन्होंने कहा कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, माफ कर दिया, इतना बड़ा हृदय करके। तो ये लोग तो माफी भी करना जानते हैं, ये लोग कानून को भी जानते हैं। ये लोग जब इस तरह से सामने आए कोई पागल, उसका इलाज भी करना जानते हैं। तो देश के अंदर पागलों के डॉक्टर केवल अस्पतालों में नहीं है, इस तरह कड़कड़ डोमा में भी कुछ घूम रहे होंगे। तो ऐसे पागलों को पकड़ के राकेश किशोर जैसों का इलाज भी कर सकते। तो अच्छी बात है, किसी ने क्या, हालांकि मैं निंदा करने का मन नहीं कर रहा है इस प्रकरण का, लेकिन फिर भी मैं जो है कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि निंदा करने का चलन है देश में, तो निंदा करती हूँ। ऐसे जूते नहीं मारने चाहिए थे, और अब मार दिए तो क्या करें। CJI पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो रहे हैं BR गवई, अगर उन्होंने आपत्ति नहीं जताई, उन्होंने जूता कांड की सच कोई आपत्ति नहीं जताई, उन्होंने माफ कर दिया, बड़ा दिल दिखाया, तो आप लोग भी बड़ा दिल दिखाइए अपना। बहुत सदियां गुजर गई बड़ा दिल दिखाते दिखाते, बड़ा दिल दिखाते दिखाते दिल फैल चुका है, अब इसमें वजन नहीं बचा है। सदियों से दिल दिखाने का ही आज रिजल्ट है कि इन लोगों के मन में हिंसा करना कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हिंसा है, उसको अधिकार समझ रहे हैं। तो दिल तो आज भी बड़ा है कि हम आज भी, हमारे दिल की आप इसी से आकलन कर सकते हैं कि जब मनु को विधान लिखने का, देश को कानून बनाने का जब हक मिला, तो उसने स्त्रियों को नीच बता दिया, शूद्रों को नीच बता दिया। देश की मतलब देश की जो 85% आबादी है, प्लस उसमें 50% महिला है, उन सबको नीच, अछूत, शूद्र और अति शूद्र और मतलब निकृष्ट प्रवृत्ति का घोषित कर दिया। फिर उसके ऊपर जो बचे उनमें भी जो है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, इनमें डिवाइड कर दिया, है ना, बांट डाला। और इसके बाद जब हमें बड़े दिल वालों को इस देश का विधान लिखने का मौका मिला, तो कैसा संविधान लिखा ये आप भी जानते हैं। उन्होंने ऐसा संविधान लिखा कि आज आप माइक पकड़ के इंटरव्यू कर रही हैं और मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, है ना। तो ये बड़ा दिल है ना हमारा। आज भी बड़ा दिल, CJI साहब ने बड़ा दिल दिखाते हुए जूता मारने तक को जो है उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन देश के एडवोकेट्स के अंदर ये गुस्सा था, क्योंकि न्यायपालिका पर जूता था, ना कि केवल एक CJI पर।
और दलित सीजेआई पर जूता मारने का जो चोट थी वो पूरे दलित समाज के स्वाभिमान पर लगी कि जब एक सीजेआई पर तुम जूता फेंकने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर, तो सोचो जो दूर दराज शहर से दूर गांव में तुम्हारे खेतों में काम कर रहा होगा, तुम्हारे घरों में काम कर रहा होगा, उसकी तुम कितनी बुरी दुर्दशा रखते होगे, उसके बारे में तुम्हारी सोच कितनी घटिया होगी कि कैसा उसको जानवर समझते होगे। जब एक सीजेआई बनने के बाद भी वो इस जातिवाद से नहीं उठ पाए कि उन्हें कोई सम्मान दे दे, तो सोचो कि जो गरीब है, कमजोर है, आज भी बेचारा लाचार है, तुम्हारे खेतों में मजदूरी करने के लिए मजबूर है, उसकी बहन बेटियां तुम्हारे घरों में झाड़ू पोंछा कर रही हैं, उनके शरीर को, उनकी अस्मिता को तुम किस नजर से देखते होगे? तुम तो जानवरों की तरह कुचल देते होगे। जब तुम एक सीजेआई के सम्मान को कुचल सकते हो जूता मारकर, भरी कहते हैं कि न्यायपालिका का उसको मंदिर कहा जाता है। अन्याय के लिए जब अन्यायकारी कांपते हैं न्यायालय की तरफ देखकर, और वहां जो जज बैठे होते हैं वो न्याय मूर्ति कहे जाते हैं, यानी न्याय की मूर्ति। उनके हाथ में पूरी देश की वो ताकत होती है जिससे वो गरीब को, अमीर को एक पलड़े में तोल सकते हैं। लेकिन जातिवाद के चलते उनको अलग अलग पलड़े में तोला जा रहा। नीचे खड़ा एक वकील जिसकी कोई हैसियत नहीं, एक ऐसा सन की पागल जिसके आज तक कोई इतिहास में ऐसे उसने कोई केसेस का जजमेंट नहीं दिलाया होगा लड़के की जिसमें उसने कोई बड़ी पारंगत हासिल की होगी कि भी मैंने कोई बहुत बड़े जो है केस को अंजाम तक लेके गया या उसमें बहस किया। इसकी बहस कोई देश के बाकी वकीलों के लिए उदाहरण साबित हुई हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं है कौन खेत की मूली, कहीं से आया उठ के रोड जो है जय सनातन का नारा लगा के कोई भी हिंसा कर जाओगे। आज सनातन का नारा लगा करके लोग हिंसा कर रहे हैं, सनातन का नारा लगा के लोग बहन बेटियों की अस्मिता से छेड़ रहे हैं। सनातन का नारा लगाओ और कोई भी हिंसा कर जाओ, ये सरकार ने खुली छूट दे दी है। और खुद अगर चाहती तो पुलिस इस पर एक्शन ले सकती थी। खुद चाहते तो दूसरे जो सामान्य जाति के जजेस थे, न्यायपालिका का अपमान समझते हुए उस पर कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। लेकिन राकेश किशोर कह रहे हैं कि मैं सनातनी हूँ, मैं कट्टर सनातनी हूँ। आपको लग रहा है कि मैं डरने वाला हूँ? तो भूल जाइए। कट्टर सनातनी भाई जूता खा लेगा, गोबर खा लेगा, पेशाब पी लेगा। कट्टर सनातनी लोगों में बेइज्जत हो जाएगा। इसकी बहन बेटियों की कोई इसको परवाह नहीं होती, घर में क्या हो रहा है इसको परवाह नहीं होती, देश कितना लुट रहा है इसको परवाह नहीं होती, देश में शिक्षा बर्बाद हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य के मामले में लोग मर रहे हैं, अच्छी चिकित्सा नहीं मिल रही है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, लेकिन कट्टर सनातनी हो। चाहे कह रहे हैं ना कि पीछे से चाहे मेरी हवा निकली पड़ी है, कट्टर सनातनी हूँ। पीछे देखा तो कपड़े नहीं है, कट्टर सनातनी हूँ। घर जाके देखा तो आटा चावल नहीं है, लेकिन मैं कट्टर सनातनी हूँ। मतलब इनके नेताओं की गंदी धर्म और जाति की राजनीति ने इनको बिल्कुल नंगा कर दिया है, सोच से नंगा कर दिया, सोच से एकदम पैदल कर दिया है। ये वो पैदल सोच के लोग हो चुके हैं जिनको केवल एक ही चीज दिखती है, आए दाएं बाएं कुछ नहीं दिखता, इन्हें सीधा दिखता है। जो इनके नेताओं ने इनके दिमाग में परसेप्शन सेट किया है उसी नजरिए से देखते हैं और उसी सड़क पर चलते। डरे नहीं है वो, कह रहे हैं डरा नहीं, वो डरा नहीं है, वो कांपा पड़ा है। वो तो वही डरा, मुझे क्यों मारो, मुझे क्यों मारो। अरे कोई मारने वाला डंका नहीं था ना, 2 रैपट में जमीन के अंदर गड़ जाता। वो तो बेकार ही मार के बंदा मोर हुआ। तो ऐसे जाहिलों की और ज्यादा बड़ी सर्विस होनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोग, लेकिन इतना भी किया किसी ने, मैं उसके लिए भी उस व्यक्ति की हिम्मत को दाद देती हूँ कि उनने कोई पहले से हिंसा वो होती है जो किसी निर्दोष व्यक्ति पे की जाए, लेकिन कोई जूता मार के आया हुआ और उसने किसी और ने फिर उस पर जूता मार दिया, तो इसको हिंसा कहेंगे क्या? इसको जैसे का तैसा जवाब कहेंगे। जैसे का तैसा कह सकते हैं। मान लीजिए मैं कहीं राकेश कोई चोरी करके ला रहा, किसी का लूट के ला रहा और किसी दूसरे लुटेरे ने उसका भी लूट लिया, तो किसको निर्दोष कहेंगे? इसमें किसको बचाएंगे आप? कोई है इसमें बचाने लायक? कोई सा है? वो लूट के आया, दूसरे ने लूट लिया, तो बाकी तो तमाशा ही देख रहे हैं ना। तो ये तमाशा बनाने वाला राकेश किशोर अपना ये बुजुर्ग बुढ़ापे में ये कह रहा कि मेरे सपने में भगवान विष्णु आए। अरे गधे, कोई कह दे कि मेरे सपने में भी भगवान विष्णु आए, इसको उठा के गाड़ दे, तो कल को तो कितनी भी बड़ी हिंसा कर जाएगा तेरे नाम पर कोई। इस घटिया बयान से ऊपर कोई पागल सनकी निकल कर आ जाए, कह दे कि मेरे भी सपने में आए थे और मैंने इसको निपटा दिया, तो कितनी बड़ी हिंसा के लिए लोगों को जो है प्रमोट कर रहे हैं। हिंसक लोगों के दिमाग में भी तो ऐसे कीड़े उठ सकते हैं जैसे इसके दिमाग में उठे। तो ये कितना देश के अंदर सोचने वाली बात है कि देश की जनता को कहाँ ले जाया जा रहा है। देश में हिंसा फैलाई जा रही है। मैं किसी भी प्रकार की हिंसा के सपोर्ट में नहीं हूँ, ना मैं राकेश किशोर के द्वारा मारे गए जूते के सपोर्ट में, मैंने तभी विरोध किया। आज अगर किसी ने मारा तो ये भी गलत है, लेकिन ये गलत को गलत तब कहा जाता ना जब राकेश किशोर जूता नहीं मारता। आप किस मुंह से हम कहें? हम तो राकेश किशोर को बचा भी नहीं सकते। लोग कहेंगे आप घटिया आदमी के साथ खड़ी हैं, आप गलत आदमी का सपोर्ट कर रही हैं, तो मैं किस मुंह से इस राकेश किशोर का सपोर्ट करूं?
जो खुद जूता खाने वाले काम कर रहा है। ये तो आप सोचिए कि देश के अंदर दो विचारधाराओं की लड़ाई है। अगर अभी इसके बाद एक बयान और दिया है राकेश किशोर ने कि मैं सीजीआई साहब का जूता उठा के अपने सिर पर रख लूंगा, ये कह रहा है राकेश किशोर। और लेकिन एक इसके पीछे एक शर्त है कि उन्हें भी भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के माफी मांगनी होगी। मैं भी माफी मांग लूंगा और वो भी माफी मांग ले। तो अब बात यहाँ आती है सवाल कि उन्होंने जिसके लिए वक्तव्य दिया था वो खुद आकर माफी मंगवाए ना, तो कौन है? ठेकेदार है भगवान विष्णु का। राकेश किशोर जैसे लोग क्या भगवान के ठेकेदार हैं या रॉन्ग नंबर है? कौन है ये लोग जो भगवान का हवाला देकर के देश की जुडिशरी पे हमला कर देते हैं, देश के जजेस पे हमला कर रहे हैं? कौन है ये लोग? इन पे एक्शन होना चाहिए। भगवान को भी बदनाम कर रहे हैं ये। भगवान की क्या यहाँ देश के अंदर गरिमा रह जाएगी? क्या विश्वास रह जाएगा कि कोई भी उठ करके आके कोई भी किसी प्रकार की भगवान का नाम लेकर हिंसा कर देता है? तो ये लोग तो भगवान को ही बदनाम करना। खुद भगवान विष्णु कह रहे हैं अरे जाके कहीं गटर के उसमें मर जाके डूब के, जब तू ऊपर आ तेरे पकोड़े तलूंगा। तो जिस दिन ये ऊपर जाएगा पहले तो इसके पकोड़े तले जाएंगे। भगवान विष्णु खुद गर्म तेल की कढ़ाई में इसको डालेंगे, क्योंकि उनके नाम पे इसने देश में हिंसा फैलाई है। देख रहे हैं कि किस प्रकार से निर्देश ने, हालांकि वो अलग बात है कि निर्देश ने बीच बीच में कटाक्ष बड़े ही दमदार तरीके से करा, लेकिन सोच विचार का विषय है कि जिस प्रकार से भगवान का नाम लेकर भगवान को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, ये सही में भगवान के मानने वाले लोग हैं या फिर ये रॉन्ग नंबर है। और राकेश किशोर जिस प्रकार से अब सफाई दे रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई कुछ तर्क नहीं बचा है, तो वो बेतुके बयानों को ही तर्क समझकर बताते जा रहे हैं। राकेश किशोर को एक बात और, मैं आपके बीच में रोक रही हूँ, सॉरी। राकेश किशोर को सपने में भगवान विष्णु ने आके कह दिया कि जूता फेंक दो। अब उनके ऊपर जूता आया तो भगवान विष्णु उनके सपने में स्किप हो गए क्या? भगवान विष्णु कहीं लग रहा आराम कर रहे होंगे कि जाओ इसको जूता पड़ने दो। इसका मतलब भगवान विष्णु भी चाहते हैं कि राकेश किशोर को जूता पड़े। अगर वो चाहते कि इसको जूता ना पड़े तो सपने में बता देना आगे कि बेटा कल वहां मत जाना कड़कड़डूमा कोर्ट की एंट्री गेट जो उस पर तो बिल्कुल मत जाना अगर चला भी जाए तो। और कोर्ट के एंट्री गेट पे अगर चला भी जाए तो हेलमेट पहन के जाना, पता नहीं कौन जूता तेरे सर पे मार दे। लेकिन भगवान विष्णु ने इसको नहीं बताया, क्योंकि भगवान विष्णु भी चाहते थे इसको जूता ना पड़े, इसको चप्पल भी पड़े, इसको थप्पड़ भी पड़े, इसलिए उन्होंने इसको सपने में आकर कुछ भी नहीं बताया। तो ये सच है कि भगवान विष्णु भी चाहते हैं कि इसके जूतों से कुटाई होनी चाहिए। लेकिन मैं तो फिर भी जो है विरोध करूंगी, क्योंकि मैं देश की समझदार नागरिक हूँ और मैं हिंसा नहीं चाहती। तो भैया इसको जूते वूते मत मारो, ये खुद ही पगलाया आदमी है, इसका कोई देश में इसको ज्यादा वैल्यू मत दो। ये वो पागल लोग हैं जिनका जितनी ज्यादा वैल्यू दोगे इतना ही अपने आप को हीरो मानने लग जाते हैं। अच्छा, इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि ये बात तो पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कही थी कि ये जो मामला लेकर आए हैं भगवान विष्णु का, ये पब्लिसिटी स्टंट है। और उसके बाद राकेश किशोर एक के बाद एक बयानबाजियां देते चले जाते हैं। वो भी ये बताता है कि किस प्रकार से वो नेम फेम पाने के लिए सोशल मीडिया पर बने रहना चाहते हैं। और एक कांड होने के बाद जहां उनकी खुद की कुटाई की गई थी उसको भी वो बड़े ही मुखर तरीके से प्रचलित कर रहे हैं। आप सोच लीजिए कि सही में भगवान विष्णु का प्रचार कर रहे हैं या खुद का प्रचार करना चाहते हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।